ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम है ब्लेम नहीं है। रमज़ान का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान का मंथ स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि रमज़ान के मंथ में जो एक्टिविटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की बहुत स्लो होती है। लास्ट वीक के अंदर हमने ये देखा कि मार्केट एक डिक्लाइनिंग मोड पे चल रही थी, एक डाउन ट्रेंड के मोड पे चल रही थी। वही ट्रेंड हमने आज के दिन भी कंटिन्यू होते हुए देखा। फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपकी स्टार्टिंग थोड़ा पॉजिटिव रही, लेकिन 63 पॉइंट तक मैक्सिमम 64 पॉइंट तक प्लस जाने के बाद मार्केट चूंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के मिड में थी, मार्केट ने करेक्ट करना था। और लास्ट वीलॉग के अंदर बता दिया गया था कि 40,000 या 39,600 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। हमने देखा कि मार्केट ने 39,922 का लो लेवल बनाने के बाद तकरीबन 453 माइनस होने के बाद 434 पॉइंट के करीब माइनस रही, 39,942 के करीब। ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी लोएस्ट वॉल्यूम रहे। लास्ट जो वेडनेसडे वाले दिन वॉल्यूम्स रहे थे 147 मिलियन के रहे थे, और आज हमने वॉल्यूम्स देखे तकरीबन 46 मिलियन के वॉल्यूम्स में टोटल। बहुत लो वॉल्यूम्स है। हमेशा याद रखें जब लो वॉल्यूम्स होते हैं तो मार्केट डिक्लाइन मजीद करती है, मार्केट में एक प्रेशर आता है। फिर वीकेंड अगर हम देखें तो जो हॉलीडेज में जो न्यूज़ वगैरह जो जनरेट हुई वो भी इस तरह की थी कि जो इलेक्शन थे पंजाब के वो मुलतवी हो गए। उससे यही खदशा था कि कहीं आईएमएफ की कोई रिक्वायरमेंट ना हो या आईएमएफ इससे बज़न ना हो जाए। तो हमने देखा कि एक लेवल भी है कि बेल आउट नॉट टाइड टू इलेक्शन, यानी कि आईएमएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है, या इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। सेकंड नंबर भी ये था कि आईएमएफ डिमांड कर रहा है मुझसे से अनदर इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया, जो कि वेडनेसडे वाले दिन भी ये स्टोरी चली थी और आज भी यही था कि वो स्टोरी कंटिन्यू होगी। जब कभी भी कोई सपोर्ट लेवल के पास जब कोई स्टोरी आ जाती है तो फिर मार्केट फर्दर डिक्लाइन करती है। तो 2% का इंटरेस्ट रेट का इजाफा तो वैसे एक्सपेक्टेड है। एक गुड न्यूज भी थी कि रोल ओवर जो चाइना के जो रोल ओवर थे 2 बिलियन के डिपॉजिट वो रोल ओवर यानी कि हो गए। तो ये पॉजिटिव था हमारी इकोनॉमी के लिए, मईशत के लिए। आईएमएफ की डिमांड थी कि आपके जो फ्रेंड्स कंट्रीज हैं जो नेक्स्ट आपको पेमेंट करनी है उसकी डिटेल्स उसकी श्योरिटी दी जाए, जो कि देखा जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन यानी कि रीपे करना है 3 बिलियन करना है अराउंड इस नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो उसमें से अगर हम देखें तो चाइना के 2 बिलियन रिसीव हुए और मजीद एक्सपेक्टेड है कि दुबई से और यानी कि देखा जाए सऊदी अरब और कतर से कोई मामला हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है टू एक्वायर फाइनेंशियल एंटिटी। तो ये एक बैंक ऑफ पंजाब के लिए अच्छा था। आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है 1.52 बिलियन इन 7 मंथ, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। जबकि अगर हम अदर देखें तो ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर से तजावज़ करने की उम्मीद है, वज़ीर ख़जाना का कहना है। साथ ही अगर हम देखें तो सऊदी अरब और यूएई की जानिब से फाइनेंसिंग की उम्मीद है। पाकिस्तान चीन से सीपेक के तमाम शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। और इसके साथ ही आईएमएफ रूस से जो तेल खरीदने के मामला को वजीर खजाना पेट्रोलियम देख रहे हैं कि रूस से जो तेल परचेज करना है। इसके अलावा आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है इस वीक के अंदर कि यानी आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो ताखीर का शिकार हो रहा है, एक्सपेक्टेशन यही कि नेक्स्ट वीक में या आने वाले दिनों में एज सुन एज पॉसिबल यानी कि ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। इसके अलावा ये जो स्टॉक्स हैं टॉप गेनर्स हैं, जबकि ये देखे जाए तो ये टॉप्स आपके डिक्लाइनर्स हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो आज लो वॉल्यूम्स थी मार्केट के अंदर, और सेक्टर वाइज पोजीशन भी अगर देखा जाए तो मार्केट की काफ़ी यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन कम रही है। ओवरऑल मिसलेनियस स्टॉक्स 57 पॉइंट प्लस के साथ रहे, जबकि शुगर्स अदर सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। मेन बोर्ड सेक्टर्स अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 79 पॉइंट्स डिक्लाइन, जबकि टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स में हमने डिक्लाइन देखा। इसके अलावा अगर हम स्क्रिप्ट वाइज देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज टॉप पे रहा, नेस्ले, बैंक अल्फला, एसएमएल ये टॉप पे रहे, जबकि डिक्लाइन साइड पे टीआरजी, पीपीएल, ओजीडीसी, ईफर्ट, हबको ये आपके डिक्लाइनिंग मूड के ऊपर है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $69 के पास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल $70 का लेवल टच किया था,
$68 सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 70 से लेकर 72 के एरिया में मूव कर सकता है। लास्ट टाइम बताया गया था कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर सकता है 25 बेसिस पॉइंट का, और जो इजाफा कर दिया जो कि 5% इंटरेस्ट रेट हो चुका है, उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो डॉलर डिक्लाइन हुआ, जबकि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ। गोल्ड ने वंस अगेन 2000 का लेवल टेस्ट किया और इस वक्त 1992 के करीब चल रहा है, $3 डिक्लाइन की तरफ है। जबकि अगर हम सिल्वर की तरफ देखें तो सिल्वर में एक सेंट का इजाफा हुआ है, $23.27 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर चूंकि हायर साइड पे जा चुके हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स अब भी गिरावट की तरफ है, थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है और हायर साइड से प्रॉफिटिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, ठीक है, मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 40,155 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा, और 39,828 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स 718 पॉइंट ओवरशॉट की साइड पे क्लोज रही है वीकली बेसिस पे, जबकि अगर साल के बेसिस पे देखें तो 3056 पॉइंट मार्केट ओवरशॉट की साइड पे यानी कि क्लोज रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो तमाम छोटे ग्राफ, स्मॉल ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है, जिसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट एक डिक्लाइन की तरफ है। 39,600 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है, अगर 39,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है 600 फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा और सेकंड सपोर्ट लेवल 39,000 का लेवल होगा। इसी तरीके से इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बताया गया कि 40,155 अगर स्टार्टिंग में मार्केट एडजस्ट कर जाती है तो फिर मार्केट आपकी रिकवरी का बेस बनाएगी। लेकिन अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए मुसलसल अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 कैंडल मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है, और चूंकि मार्केट के अंदर अब तक IMF के हवाले से कोई यानी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है, और फिर IMF की डिमांड और फिर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल साइड पर, इसकी वजूहत की बिना पर अगर हम देखें तो इंडेक्स आपका डिक्लाइन कर रहा है। उसके साथ साथ नो डाउट जो स्टॉक्स में इजाफा हुआ था उन स्टॉक्स में गिरावट भी हुई। इस वक्त अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो नो डाउट मार्केट आपकी 42,300 से मार्केट गिरना शुरू हुई है। अब तक मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 2300 पॉइंट, तकरीबन 2300-2400 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। इस लेवल पे ये कि 400-500 पॉइंट और गिर सकती है मार्केट, लेकिन मार्केट अपना ग्राउंड बना सकती है। इस लेवल पे ये कि आपने पैनिक होकर लोअर साइड पे ना सेल करें। मार्केट रमजान के मंथ में थोड़ी स्लो जरूर होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लेवल्स है, आगे जो मामला आ रहे हैं उसमें यही है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी होना है, क्योंकि 99% तक शराइत के ऊपर फॉलो कर लिया गया है और आने वाले दिनों में बेहतरी भी होगी। इस वक्त अगर आप देखें तो डे के चार्ट के ऊपर 39,600 यानी कि सपोर्ट लेवल आ रहा है, और इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 40,500 का लेवल आ रहा है, यानी मार्केट इस लेवल के दरमियान ही है। तो आपने करना यही कि फिलहाल स्टॉप बाइंग करनी है जब तक मार्केट के अंदर तो थोड़ी बेहतर न्यूज नहीं आती है। आपने बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करना। हाँ, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं लोअर साइड पे, स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जबकि थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रख के कर सकते हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो तकरीबन इस वीक के अंदर भी मार्केट अच्छा खासा डिक्लाइन है 1387 पॉइंट, जबकि लास्ट वीक में मार्केट गिरी थी 463 पॉइंट। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अच्छा खासा डिक्लाइन कर गई है और आने वाले वीक के अंदर रोल ओवर वीक भी होगा, इसमें मार्केट में कुछ ना कुछ पॉइंट का इजाफा होगा, मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगी और मंथ क्लोजिंग की तरफ जाएगी। तो जो स्टॉक्स है पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें, मार्केट अप एंड डाउन करती है लेकिन मार्केट मौका जरूर देती है। इंशाल्लाह स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और बताया जा रहा था कि इंडेक्स ने कब मूव करना है। आपके स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद दानिश के नंबर होंगे, कांटेक्ट करके स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।